हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स गुरुकुल। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इससे पहले के वीडियोस में हमने अभी तक सारी आइडेंटिटीज देख ली हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटीज का हम यूज किस में करते हैं? फैक्टराइजेशन में करते हैं। तो किस तरह से हम फैक्टराइजेशन में उन आइडेंटिटीज का यूज करके हम जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उन्हें फैक्टराइज करेंगे वो हम देखते हैं। तो इनमें हम कौन से मेथड यूज करेंगे फैक्टराइजेशन करने के लिए वो देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, फैक्टराइजेशन by grouping the terms, factorization by making a perfect square, factorizing the difference of two square, factorization of quadratic polynomial by splitting the middle term, factorization of algebraic expression expressible as the sum or difference of two cubes, factorization by using the formula for the cube of binomial, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। कुछ स्पेशल फॉर्म है, उस फॉर्म में हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम स्टार्टिंग के जो 4 हैं केवल उन्हें करेंगे, नेक्स्ट के हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो ये कौन कौन से फॉर्म, ये 4 फॉर्म जो हैं इनको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इन्हें हम करेंगे। फर्स्ट फॉर्म जो मैंने बोला वो है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, जैसा वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर बनाने हैं और उसे क्या करना है, बाहर निकालना है, ठीक है। तो किस तरह से कॉमन फैक्टर बनाएंगे हम, या कॉमन टर्म्स होंगे उन्हें हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए आपको दिख रहा है कि हमें एक आइडेंटिटी या फिर बोल सकते हैं कि एक्सप्रेशन गिवन है यहाँ पे, ठीक है। आइडेंटिटी तो नहीं है ये ए बी, ठीक है, उसके साथ कुछ प्रोडक्ट में है, फिर बी सी, फिर प्रोडक्ट में है सी ए, फिर इस तरह से है। तो आप चाहे तो इसे पूरा ब्रैकेट ओपन करके कर सकते हैं कि ए बी का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ करें, फिर बी सी का करें, फिर सी ए का करें, फिर उसके बाद जो बचेगा वो आंसर कॉमन लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट देखें कि यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है जो सबके पास हो, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये टर्म यहाँ पे भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे भी है, तीनों के पास ये टर्म है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले लेते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हम कॉमन निकालेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, अब फर्स्ट टर्म में जहाँ पे ए बी था, ठीक है, वहां पे केवल ए बी बचा। दूसरे वाले टर्म में, इस टर्म में यहाँ पे हमें क्या बचा, केवल बी सी बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस सी ए, ठीक है। ये तो यही हमारा यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसको और सॉल्व होता तो सॉल्व कर लेते, पर ये भी इसके आगे सॉल्व नहीं होगा तो इसे हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो कॉमन में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करते हैं कि जहाँ पे जो भी चीज कॉमन हो रही है उसे हमें ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे और जो बचेगा वो फैक्टर के फॉर्म में होगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म जो है हमारा वो है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स, ठीक है। जो फैक्टराइजेशन करना है वो ग्रुपिंग करना है, टर्म्स का कुछ ग्रुप करके फिर फैक्टराइज करना है, ठीक है। पहले तो हमें क्या था, डायरेक्ट दिया हुआ था कि हमने जस्ट कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे हमें कुछ ग्रुप बनाने होंगे, उसके बाद हम कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए अब हम देखें, अगर यहाँ पे हमें कुछ ऐसा कॉमन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ए क्यूब है, ए स्क्वायर है, ए है, तो अगर ए कॉमन ले लेंगे तो भी सबके पास ए बच जाएगा, लेकिन सिमिलर टर्म नहीं बचेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है, यानी जो मल्टीप्लीकेशन है वो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर एक्स हो गया, ये हो गया, ए स्क्वायर वाई हो गया, यहाँ पे ए वाई, और ये माइनस हो जाएगा, फिर से ए स्क्वायर वाई, ये फर्स्ट था, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई हमने इसके साथ किया, ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर ये वाई, और इसका मल्टीप्लाई जब हमने इसके साथ किया तो ए वाई, ये ए जेड और ये माइनस जेड। अब हमें ग्रुप्स बनाने हैं और कॉमन लेना है। तो ग्रुप्स बनाने के लिए जो हमारे एक्स वाले हैं एक साथ उनको कर लेते हैं, फिर वाई वाले उनको कर लेते हैं, और जेड वाले हम ए को भी देख सकते थे, लेकिन ए से ग्रुप बनाने से हमें फिर जो पेयर होते हैं वो इक्वल नहीं मिलता, जिससे हमें कॉमन लेने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम एक्स को कॉमन लेंगे यहाँ पे। तो जब एक्स को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या बचा, y कॉमन लेने के बाद y हमने जब कॉमन लिया तो माइनस हमने कॉमन लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो बीच में प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से अंदर के साइन भी कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये मिल गया हमें। ऐसे यहाँ पे जब हमने z कॉमन लिया तो ये हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस जेड कॉमन लिया क्योंकि प्लस चाहिए था अंदर, तो ये बचेगा ए प्लस 1। अब देखिए अभी भी ब्रैकेट में हमें क्या है, सेम टर्म नहीं दिख रहे हैं,
ठीक है, जो ब्रैकेट हमारे बन रहे हैं यहाँ पे a क्यूब प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर प्लस ए है, लास्ट वाले में a प्लस 1 है, तो सबसे मिनिमम टर्म क्या है, ये वाला है, तो हमें यही चाहिए होगा सब में। तो यहाँ पे क्योंकि बाकी दो से कुछ ना कुछ कॉमन हो सकता है अभी भी, तो हम और कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, a स्क्वायर इसके पास भी इसके पास भी, तो a स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, तो ये हो गया a प्लस 1। यहाँ से भी सेम, अब हम क्या करेंगे, a को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस 1, और यहाँ पे माइनस z, ये a प्लस 1, ये एज इट इज उतार दिया। अब सब में हमें सिमिलर दिख रहा है, सबके पास a प्लस 1 है, ठीक है, तो अब a प्लस 1 जो सबके पास है, यहाँ सबके पास a प्लस 1 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं a प्लस 1 को। a प्लस 1 हमने जब कॉमन लिया तो ब्रैकेट्स में अब क्या बच जाएगा, ये बचेगा a स्क्वायर एक्स, सेकेंड वाले में बचेगा a वाई, और इसके पास क्या बच गया, z। तो अब ये दो फैक्टर हमें मिल गए, ये इस फॉर्म में, ठीक है, इसके ये दोनों फैक्टर हैं, ठीक है। तो हमने बस क्या किया, पहले ग्रुप बनाया और ग्रुप बना के फिर कॉमन लिया। तो अब इसी पे और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे बेस्ड। जो हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है, जिसका हमें यूज करना है फैक्टराइजेशन, या फिर जो नेक्स्ट फॉर्म है वो है क्या, फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर यानी स्क्वायर फॉर्म की आइडेंटिटी हमें यहाँ पे बनानी है, ठीक है। तो पहले हम इसको चेक करते हैं कि ये कहीं कॉमन हो रहा है या नहीं। हम इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करने पे हमें ये मिल गया टर्म, ठीक है, ये हमें यहाँ पे मिला। अब क्या ग्रुप बनाने से या कॉमन लेने से कुछ बन सकता है, तो ग्रुप बनाने से देखिए किसकी ग्रुपिंग करेंगे, क्योंकि सबके पास यहाँ पे अगर a है तो यहाँ पे a भी है, ac है, 2 या 3 के पेयर नहीं बन पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि 5 टर्म है और 2-2 के पेयर या 3-3 के पेयर बना के भी हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही है इसमें, ठीक है। तो आइडेंटिटी के लिए हम क्या कर लेते हैं, देखते हैं कि ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है जिसमें यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर आ रहा हो, इस तरह से 3 टर्म आ रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए भी अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अलग अलग हम देखते हैं। यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, यहाँ माइनस 2ab है, तो ये आइडेंटिटी किसकी दिख रही है, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यही होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फिर उसके बाद जो टर्म बच रहा है उसमें से हम कुछ कॉमन कर लेते हैं, जो कॉमन हो रहा है, ये 2 टर्म अब बचेंगे, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, 2c कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या बच गया, यहाँ पे a माइनस b, ठीक है, इस तरह से ये बच गया हमारा। अब इसके बाद अब क्या करें हम, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी को हम a माइनस बी इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हमने एज इट इज अभी छोड़ दिया। अब देखिए a माइनस बी दोनों के पास है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये कॉमन हो जाएगा a माइनस बी को हमने कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में अब क्या बचा, एक तो a माइनस बी एज इट इज बचा, और दूसरा क्या बचेगा हमारे पास, माइनस 2c। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया, फैक्टर फॉर्म में मिल गया, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना होता है, यहाँ तो केवल a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो रही थी, तो हमने जितनी आइडेंटिटी पढ़ी इसमें से कोई भी आइडेंटिटी यूज हो सकती है, वो हमें चेक करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर और कैसे बना सकते हैं, कौन सी और आइडेंटिटी का यूज हो सकता है। तो नेक्स्ट है, इस फॉर्म में दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि हमें आइडेंटिटी देखनी है, एक ऐसी आइडेंटिटी हमने देखी कि जिसमें 3 टर्म का स्क्वायर हो रहा हो और साथ में फिर इस तरह से हो रहा है। फर्स्ट क्या दिख रहा है आपको, x और y दिख रहा है, तो देखिए फर्स्ट में यहाँ पे x और y आया है, फिर क्या है यहाँ y z है, तो यहाँ y z आया है। तो ये आइडेंटिटी जो थी हमारी किसकी थी, अगर याद हो तो a प्लस बी प्लस सी का जो हमारा होल स्क्वायर होता था, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी थी ये। तो क्या थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, यही आइडेंटिटी थी हमारी। तो चेक कर लेते हैं ये इसी फॉर्म में है कि नहीं है पहले। तो a का स्क्वायर यानी यहाँ पे पहले कंपेयर करके हम लिख लेते हैं a हमारा क्या आएगा, ठीक है। a अभी तो कंपेयर नहीं करते, इसे हम जस्ट ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, अभी क्योंकि कंपेयर की जरूरत नहीं है, हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम a स्क्वायर है यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 9y को हम लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 16z को हम स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब लिखेंगे माइनस 2a हमारे पास क्या है, 2x है, और b हमारे पास क्या है, 3y, फिर माइनस
2bc होता है तो -2b हमारे पास क्या है इंटू 3y, ठीक है, और ये इंटू bc है तो c टर्म लिख देंगे 4z। फिर -2ca होता है, c हमारे पास कितना है 4z और a हमारे पास क्या है 2x। तो ये ब्रेक करेंगे जब इसको सॉल्व करोगे, ये फर्स्ट 3 टर्म जो है वो तो हमें यही मिल जाएंगे, ये जो टर्म यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। इसको देखते हैं 12xy बन रहा है कि नहीं। तो इस वाले को जब आप सॉल्व करोगे, ये वाले टर्म को 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और ये x और y, तो ये हमें क्या मिल जाएगा 12xy मिल गया यहाँ से, ठीक है। यानी फर्स्ट टर्म तो उसके सिमिलर है। अब इसी तरह से हम सेकंड वाले टर्म में भी देख लेते हैं। हमें सेकंड वाले टर्म में क्या चाहिए -24z चाहिए, ठीक है। तो -24z देखने के लिए 2 इंटू 3 हमें यहाँ से क्या मिला 6, 6 4 जा 24 और yz, तो ये क्या मिल गया -24yz, तो सिमिलर मिल गया हमें, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। तो ये -2 इंटू 4 8 होगा और 8 इंटू 2 16, तो 16zx मिल जाएगा। तो 16zx ही हमें यहाँ पे लाना था, ठीक है। तो ये यानी उस आइडेंटिटी जो हमने लिखी उसको ये फॉलो कर रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे की जगह इस फॉर्म में ये है तो अब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ये वाला टर्म लिख देंगे, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसे हम लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, a हमारे पास क्या है 2x, b है 3y और c क्या है 4z, तो इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब इसका जो हमारा नेक्स्ट फॉर्म है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है फैक्टराइजेशन द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें स्क्वायर्स के फॉर्म में यूज करना है, यानी जो आइडेंटिटी है हमारी स्क्वायर के फॉर्म की आइडेंटिटी याद है कौन सी थी, कुछ इस तरह से आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर दिया तो हम इसको क्या लिखते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो इसको हमें इस आइडेंटिटी का यूज करके इस फॉर्म में लाना है। तो इसको हम क्या करें, पहले हमें 2 के फॉर्म में लाना है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं x की पावर 4 इंटू 2, ऐसे इसको हम लिखेंगे 4 इंटू 2, क्योंकि बाहर हमें 2 चाहिए ताकि ये जो हमारा फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है। अब हम इसे क्या लिखेंगे, जो हमारा ये था क्या था x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो x हमारे पास यहाँ पे क्या है, x जो है हमारे पास यहाँ पे x की पावर 4 है, तो x पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 और इसको हम लिख देंगे x की पावर 4 माइनस वाई की पावर -4, ठीक है। तो अब ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे आप कोई भी आइडेंटिटी नहीं बनेगी अगर, ठीक है। तो हमें आइडेंटिटी के लिए हमेशा माइनस साइन बीच में चाहिए होता है, तो इसे हम एज इट इज उतार देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे x की पावर 4, इसको हम फिर से वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, जैसे हमने स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया था, इसे इस तरह से बना लेते हैं ताकि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। ये इस तरह से हो गया, ठीक है। अब इसमें हम फिर से वही फॉर्म लगा देते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई का, और जिसमें हमने आइडेंटिटी नहीं लगाई थी उसे एज इट इज उतार रहे हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब स्टार्टिंग का ये टर्म फिर से प्लस है, तो प्लस वाली कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो इसे हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इस वाले टर्म में जो हमारी आइडेंटिटी यूज होगी फिर से सेम आइडेंटिटी, ठीक है। तो फिर से यूज कर लेते हैं। तो ये इसको एज इट इज उतारा, x की पावर 4 y की पावर 4, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये अब हमारा ऑलरेडी उसी फॉर्म में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो अब ये फैक्टराइज होकर के टर्म हमें मिल गए हैं, ठीक है। तो यही इसका फैक्टराइजेशन है यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। तो हमें आइडेंटिटी का जस्ट समझना है, ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, और उसे हमें इसको बस अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसके जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं हमको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, किस तरह से उनका यूज करके हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।